चलिए जानते हैं इनके बारे में। हमें क्लास 10 में केवल साइन का वैल्यू 90 तक ही जानना है, बेसी नहीं, 90 तक जानना है। क्लास 10 के 90 तक आएंगे, इससे बाकी का वैल्यू अगर आया भी तो दे दिया जाएगा क्वेश्चन में उसका वैल्यू। अब देखिए साइन साइन थीटा कोणों का कोण अनुपात, उसका वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, 45 का क्या होगा, 60 का क्या होगा, 90 का क्या होगा। अब देखा जाए तो साइन इसका डिग्री के अलावा, इसके वैल्यू के अलावा 0, 30, इसका आदर्श नाम भी। साइन 0 का 0 बोलते हैं, 30 का π/6 बोलते हैं, π/6, π/4, π/3, π/2 बोलते हैं। अब इसका वैल्यू देखिए, खाली बॉक्स है, इसमें हम लोग क्या करना है, भरना है। इस बॉक्स को क्या करना है, भरना है। अब भरेंगे कैसे, याद तो सबको होगा साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, थीटा का वैल्यू क्या होता है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर हम साइन का केवल याद रखें तो हो जाएगा, पर साइन को भी अगर याद ना हो, एग्जाम में जाकर भूल जाए तो क्या करेंगे। तो उसको निकालने का कुछ एक तरीका होगा। जैसे मान लीजिए एक 0 जितना है उसका वैल्यू, एग्जाम्पल 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 का 0 मान लिए, 1 मान लिए, 2 मान लिए और 3, 4 इसका केवल है। तो साइन 0 का वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, √0/4। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0 का वैल्यू 0, 4 को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 4 को सॉल्व करेंगे तो √ओवर में आएगा 2 × 2, यानी 0, 2 से 2 निकला। इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 0। तो 0 से डिवाइड, कुछ 0 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, वही वैल्यू आएगा 0। इसलिए साइन 0 का वैल्यू 0। चलिए ठीक है, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। अब क्या करना है, साइन 30 का वैल्यू करना है। तो 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, बाकी 30 की जगह पर हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। 1 तो 1 है, चलिए सब मिटा देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1, इसको लिख सकते हैं 2 × 2, इसको क्या लिख सकते हैं 1 × 1, इसको लिख सकते हैं 2 × 2। तो क्या हो गया, 1 को अगर सॉल्व करें तो क्या होता है, 2 ठो में से 1 ठो आता है, इसका 2 ठो में से 1, इसका वैल्यू क्या आएगा 1/2, इसका वैल्यू कितना हो गया 1/। अब क्या करना, क्या अब इसी को निकालना है 45 का। 45 अगर 1 हो गया है तो 2 मान लिए, तो 2 हो गया, और 2 1 जा 2, 2 2 जा, तो क्या हो गया यहाँ पे 1/2। 1 को सॉल्व करेंगे तो 1 को इंटू करेंगे 1 से, 2 को करेंगे तो 2 1 जा 2, कुछ भी करेंगे वही रहेगा। इसको कर नहीं सकते तो 1 एक तो बाहर निकल गया, और इसको आगे क्या अंदर में 2, इसका वैल्यू क्या होगा 1/√2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ नहीं करना है, केवल इसको वैल्यू केवल मिटा देना है। देखिए बच्चों, हम एग्जाम में याद तो आएगा नहीं, तो क्या करना होगा, उसी को याद रखना होगा। 3/4 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, सॉल्व करेंगे तो होगा आपका √3 आ जाएगा √2 × 2, तो क्या होगा √3 रहा, 2 में से 2 निकला, 2 में से 2 निकल जाते तो 2 होते, तो √3/2 क्या हो गया, √3/2। अब हम लोग बात करेंगे किसका, 90 का, यानी 90 या π/2। देखिए क्वेश्चन घुरा कर दे सकता है, साइन 90 की जगह पर π/2 भी पूछ सकता है, तो π/2 का वैल्यू भी 90 के बराबर ही होता है। तो इसीलिए अब क्या करेंगे, इसको 4 की, ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी क्या हुआ √1/1 हो गया। 1/1 मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 का क्या होता है 1 × 1 करेंगे तो वैल्यू क्या होगा 1 होगा, इसीलिए 1। चलिए हमने ट्रिक से तो क्या किया, हमने ट्रिक से साइन का वैल्यू तो निकाल लिया, साइन का वैल्यू निकाल लिया। अब साइन को क्या करेंगे, कॉस में कन्वर्ट करेंगे, इसी से कॉस में। तो कुछ नहीं करना, इसमें ट्रिक नहीं, इसमें केवल थोड़ा सा बुद्धि लगाना। बुद्धि लगाएंगे कैसे, जैसे उल्टा चले आएंगे, 1 फिर हो गया यहाँ पे √3/2, ये वाला हो गया 1/√2, ये इधर जाएगा 1/2, ये 0। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया उल्टा चले आए, लास्ट वाले को फर्स्ट में लिखे, उसके बाद वाला को उसके बाद, सेम जैसे लाइन बाय लाइन है, इसको फिलअप करते गए। साइन निकल जाएगा, कॉस ठीक उसका उल्टा कर दीजिएगा, 1 को पहले लाइन बाय लाइन, यानी 90 का वैल्यू 0 में, 60 का वैल्यू 30 में, 45 का वैल्यू 45 में, और वहाँ 30 का वैल्यू 45, 30 60 में, और 0 का वैल्यू 90 में। ये बात खत्म। अब आता है इसका, साइन कॉस का तो निकल गया, तो बोलिएगा सर tan का कैसे निकालेंगे। tan को निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब क्या कीजिएगा,
टेन का फॉर्मूला क्या होता है? टेन का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस। तो साइन का वैल्यू कितना है? 0/1। तो 0/1, तो 0/1 मतलब क्या? 0 ही हुआ, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। चलिए ठीक, हम टेन किसका 30 का निकालेंगे, तो इसका क्या होगा? 1/2/√3 यानी क्या करेंगे? 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। तो ये अगर इसको रेशनल करें तो 2 कट गया, तो 1/√3 हो गया। अगर ये वाला नहीं समझ में आया तो एक और तरीका है, 1/2 जानते हैं डिवाइड में होता है, तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं? ऊपर और नीचे दिया जाता है, तो हम क्या करेंगे? 1/2 इंटू 2/√3, ये 2 कट गया, वैल्यू कितना आएगा? 1/√3। तो क्या किया, इसके जगह पे हो जाएगा क्या है हम लोग का? 1/√3। अब क्या करना है, इसको क्या करना है? इसको करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, तो 1/√2 साइन का वैल्यू, और कॉस में कितना है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1/√2, इससे इसे कटा यानी वैल्यू 1 हो जाए, 1 दे सकते हैं। इसका करेंगे तो कुछ नहीं होगा, √3/2, 1/2, ये कट गया, यानी √3/1, इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं √3। तो इसको क्या करेंगे? √3 1, यानी 1 का, अब देखिए हम 90 में आए, तो 90 में आएंगे तो क्या होगा? 1 1 है, इधर क्या हो गया? 0 है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? कंटिन्यू चलते जाएगा। इसको लोग अज्ञात बोलते हैं, यानी अनडिफाइंड से डिनोट करते हैं, अज्ञात है। इसका कंटिन्यू चलते जाएगा, कहीं जाके अंत नहीं है। 0 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा? 0 में एक बार में 0 होगा, कितने बार में कीजिएगा? 0 होगा, कंटिन्यू चलते जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। एक 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? साइन कॉस टेन का निकल गया, तो हमने इससे पहले पढ़ा कि साइन कॉस टेन का निकल गया तो क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो क्या करेंगे? इसका उल्टा कर देंगे इधर, यानी 0 का उल्टा हो जाएगा क्या? 0 का उल्टा होता है अज्ञात, हो जाएगा अज्ञात। अज्ञात, इसका क्या हो जाएगा? 2, इसका हो जाएगा, देखिए 1/2 है, ये ऊपर चलेगा, 2/1 हो गया, यानी वैल्यू के इसको 2 मानते हैं, ये हो गया 2। साइन 1/√2 है, तो 1/√2 है, इसका उल्टा हो जाएगा क्या? √2/1, यानी हो गया √2, क्या हो जाएगा? √2। अब करेंगे इसका √3/2, तो √3/2, तो इसका उल्टा क्या होगा? साइन में है, कॉसेक उसका उल्टा होता है, तो 2/√3, 2/√3, 1 का 1 ही रहेगा। चलिए ठीक, ये हो गया। अब आते हैं कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो 1 का उल्टा 1, इसका करेंगे तो कितना होगा? 2/√3, ऐसा करेंगे तो √2, इसका करेंगे तो 2, इसका करेंगे तो यानी अज्ञात। और एक ट्रिक, कॉसेक का सेक है, देखिए 1 0 सेम सेम, ये वाला भी सेम, ये वाला भी सेम, यानी कॉसेक का भी आप चाहे तो यहाँ से रिपीट कर सकते हैं। अब आता है टेन का। टेन का उल्टा कहता है ये, टेन का उल्टा ये होता है, ये नहीं बोल सकते हैं क्या? इसका क्या होता है? अज्ञात। अज्ञात, इसका क्या होता है? टेन का √3, इसका 1 का उल्टा होगा 1, इसका करेंगे अगर मान लीजिए 10 का है √3/1, इसका 1/√3, अज्ञात का होता है 0। तो ये हम लोग का निकल गया 23.25
23.2 करने के लिए आपको साइन का, कॉस का, टेन का, कॉसेक का, सेक का, कॉट का, ये आपका 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपको इस सम्स करने में, प्रॉब्लम करने में, इसको हल करने में, इसको सॉल्यूशन निकालने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। और मान लीजिए जो इसका हमने वैल्यू याद रखते हैं, कोई कोई बच्चे लर्निंग पावर, याद करने का शक्ति, श्रुति शक्ति बहुत ज्यादा होता है, उसको याद कर सकते हैं। हाँ बच्चे हैं, आप लोग याद कर सकते हैं, पर याद से अच्छा जो याद किया वो चीज हम भूल सकते हैं, पर सीखा हुआ चीज हम जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका कुछ नहीं कीजिएगा, साइन का याद रखने के लिए रूट ओवर और 0 से स्टार्ट कीजिएगा, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट किया, 1 2 0 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4 ऐसे याद रखिएगा। रूट ओवर डिवाइड कीजिए और डिवाइडेड बाय क्या कीजिएगा, 4, इससे आपका हो जाएगा। तो ये रहा हम लोग जाने इसके बारे में, किसके बारे में जाने, साइन के बारे में, कॉस के बारे में, इसका सबका वैल्यू के बारे में जाने। चलिए इसको फटाफट क्या कीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए और इससे रिलेटेड कितने भी सम्स हो, कोई भी हो, इससे पहले वाले या कोई भी सम्स हो, हमें कमेंट करके बताइए, हम क्या करेंगे उसको सॉल्यूशन करने के बारे में बताएंगे। चलिए इसको लिख लीजिए, ये जरूरी है।